आईपीएल 2025 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है और जब से ये रिटेंशन लिस्ट जारी हुई है तभी से बहुत सारी सुर्खियां बनी पड़ी हैं। कुछ सुर्खी ऐसी कि इस प्लेयर को सबसे ज्यादा पैसों में खरीदा, कुछ ऐसी कि इसको रिटेंशन ही नहीं मिल पाई। इन सारी सुर्खियों पे हम थोड़ी सी आज जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट धीरेन से। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत शर्मा, स्वागत है आपका वाईएम से संचार की स्पोर्ट्स टॉक एपिसोड 49। धीरेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ये जो खबर हम सुन रहे हैं आईपीएल में इस बार इस प्लेयर को रिटेंशन मिली है, इसको रिटेंशन नहीं मिली, आसान शब्दों में पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि रिटेंशन शब्द क्या है और क्या इसकी महत्वपूर्णता है। देखिए हेमंत, आईपीएल ऑक्शन और रिटेंशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। अब आईपीएल ऑक्शन एक होता है मेगा ऑक्शन और एक होता है मिनी ऑक्शन। मेगा ऑक्शन हर 3 साल पे किया जाता है आईपीएल पे। जैसे कि अभी जो ऑक्शन हुआ ये मेगा ऑक्शन है 2025 में, जो कि 2025, 2026 और 2027 के लिए मान्य होगा, और अगला मेगा ऑक्शन 2028 में होगा। तो मेगा ऑक्शन से पहले हर टीम को बीसीसीआई अलाउ करती है 5 या 6, वो हर मेगा ऑक्शन के टाइम पे डिसाइड करा जाता है कि कितने प्लेयर रिटेन हो सकेंगे इस बार। तो इस बार जैसा कि क्राइटेरिया था, सिर्फ 6 प्लेयर्स को हर फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकेगी, तो जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी। तो इस साल 31 अक्टूबर को सभी 10 टीमों ने अपने जितने भी रिटेंशन उनको करने थे, जो प्लेयर उनके फेवरेट थे जिनको उन्हें रिटेन करना था, सबने अब तक अपनी रिटेंशन दे चुकी है। अब जो प्लेयर्स ऑक्शन होगा कि 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरेबिया में होगा, तो उस दिन हमें पता लगेगा कि प्रॉपर टीम क्या बनाई जाएगी हर फ्रेंचाइजी द्वारा। जी, अब तक कुल 46 रिटेंशन हुए हैं, जिसमें से 36 भारतीय हैं और 10 विदेशी खिलाड़ी हैं जिनके रिटेंशन हुए हैं। दिनेन, ये तो हुई रिटेंशन की बात। एक शब्द हम सुनते हैं आरटीएम। आरटीएम का क्या रोल है इस ऑप्शन के अंदर? देखिए, आरटीएम का सीधा सीधा मतलब है राइट टू मैच, जो कि रिटेंशन के दिन नहीं, ऑक्शन के दिन यूज होता है। अब जैसे सीएसके ने 5 प्लेयर रिटेन करे हैं, आरसीबी ने 3 प्लेयर रिटेन करे हैं, ठीक है। तो अब उनके पास बचे हुए जो प्लेयर है रिटेंशन में से, जो उन्होंने रिटेन नहीं करे, वो सारे आरटीएम में यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आरटीएम का मतलब क्या है? कोई प्लेयर है, डिवॉन कॉनवे जैसे सीएसके के प्लेयर है, आरसीबी या पंजाब किंग उनके लिए इंटरेस्टेड है ऑक्शन डे में, चाहे उनकी बिड 4 करोड़ पे है चाहे 5 करोड़, किसी भी अमाउंट की उसकी बिड है और टीम इंटरेस्टेड है उनको खरीदने के लिए, तो वहां पे लास्ट एंड मौके पे उनकी जो पिछली टीम है, जैसे कि सीएसके से वो खेलते आ रहे थे, उनसे एक बार जो बिडिंग करने वाले होंगे ओपनर, वो कंफर्म करेंगे कि आपको आरटीएम के यूज करके अपने प्लेयर को उसी अमाउंट में जिनकी बिड चल रही है वापस लेना है या उनको दूसरी टीम तक जाना देना है। तो यही एक सिंपल सा मतलब है आरटीएम का। मैच के रूल्स के अकॉर्डिंग हर फ्रेंचाइजी के लिए एक सेट अमाउंट होती है कि जैसे मेरे ख्याल से 120 करोड़ है कि आप इसके अंदर ही अपने 25 प्लेयर की टीम लेंगे। तो अभी तक सिर्फ रिटेंशन में किस टीम ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च करे, अगर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सके। ठीक है, इस बार का जो मेगा ऑक्शन का टोटल पर्स अमाउंट दिया गया था बीसीसीआई द्वारा, वो 120 करोड़ था, जिसमें से सीएसके के पास अभी 55 करोड़ बचे हैं और बहुत सी टीमें हैं 55, 45, 40 के आसपास सब टीमों ने अपने पर्स अमाउंट बचा रखा है। पर अगर हम बात करें पंजाब किंग की, तो उन्होंने मात्र 9.5 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे 110 करोड़ रुपए कुछ बचा रखे, जो कि ऑक्शन डे में उनके लिए बहुत काम आने वाले हैं, और आगे आने वाले ऑक्शन के दिन जो कि 24 और 25 को होंगे, वो बाकी टीम का पार्टी स्पॉइलर जरूर बन सकेंगे। तो अभी तक जितनी भी रिटेंशन हुई है 46 प्लेयर्स की, उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में किसको रिटेंशन किया गया, अगर इंडिया की हम बात करें तो फिलहाल अभी के लिए? इंडियन में से तो सबसे ज्यादा अमाउंट में विराट कोहली को रिटेन किया गया है, जो कि 21 करोड़ का अमाउंट उन्हें दिया गया है। इसी बात से और अनुमान लगाया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि विराट कोहली एज अ कैप्टन आरसीबी में फिर से लौट रहे हैं। प्लेयर तो है ही, बीच में उन्होंने जैसे कि कप्तानी छोड़ी, डुप्लेसी आए, अब डुप्लेसी को उन्होंने रिटेन तो किया नहीं है, तो एक अगला कैप्टन भी चाहिए। अगर ऑप्शन के डे अगर उन्हें दूसरा ऑप्शन कोई मिल जाता है बेटर ऑप्शन डुप्लेसी से, तो उनके आगे जाएंगे, नहीं तो विराट कोहली फिर से आरसीबी की कैप्टनसी करते नजर आएंगे। और अगर हम विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो कोई खिलाड़ी जिसको सबसे ज्यादा पैसों में खरीदा गया हो? जी, एनरिक क्लासन, जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है और वर्ल्ड कप में उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फाइनल भले ही वो नहीं जितवा पाए थे, पर फाइनल तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो उनको इस बार 23 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया है, जो कि फॉरनर में सबसे ज्यादा अमाउंट उन्हीं को मिला है। इस रिटेंशन के दौरान हमने देखा कि बहुत से चेंजेस हुए हैं, कुछ प्लेयर्स को रिटेंशन दी गई, किसी को नहीं दी गई। मेजर चेंजेस आपने क्या देखे इस रिटेंशन के टाइम पीरियड में? देखिए, मेजर चेंजेस तो ये था, जैसे आरसीबी ने विराट कोहली को तो रिटेन कर लिया, पर जो उनका बैकबोन थे, अब कैप्टेंसी कर रहे थे फैफ डुप्लेसी, उनको रिटेन नहीं करा। तो उनको अब विराट कोहली तो बैकअप है ही एज अ कैप्टन के लिए, बट अगर विराट कोहली कैप्टेंसी नहीं करेंगे, जैसे उनको, क्योंकि उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ी है, ठीक है, अब छोड़ने के बाद कोई बंदा दोबारा कैप्टेंसी कर रहा है, तो वो एक मेजर चेंज हो जाता है, वो उनकी मर्जी है।
अगर उनको मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा तो चाहेगा कि वो एक बार फिर से कैप्टनसी करें तो करेंगे, पर मेजर चीज ये है कि डुप्लेसी चले गए हैं, दूसरा ऑप्शन भी उन्हें ढूंढना पड़ेगा, तो उनको डुप्लेसी को जरूर रिटेन करना चाहिए था। और अगर हम सीएसके की बात करें तो सीएसके ने ऑलमोस्ट अपने जो कोर प्लेयर थे वो इस बार रिटेन कर ली है। बाकी कोई कुछ जो गिने चुने नाम है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चार, उनकी पिछली परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, पर टीम के लिए उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो एज अ आरटीएम के लिए यूज हो सकते हैं ऑप्शन में। बाकी मेजर चेंजेस तो अब तक के लिए यही है। और ऐसे भी कोई बड़े प्लेयर हैं जिन्हें इस बार रिटेन नहीं किया गया, या फिर टीम मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है उनके लिए? तो ऋषभ पंत, केएल राहुल, वो दो बड़े नाम है जो कि अपनी टीम द्वारा रिटेन नहीं करे। इनके साथ अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो उन्होंने अपना लास्ट टाइटल केकेआर को जितवाया था, पूरा सीजन अच्छा गया था, बट फिर भी केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया। उसके पीछे एक अलग मैनेजमेंट का कुछ अलग हाथ है, शायद उनकी बातचीत हुई थी उनके साथ, उनको केकेआर के साथ नहीं रहना, ऐसा उनके साथ कुछ मीटिंग हुई थी, पर कंफर्म नहीं कह सकते, बट वो टीम उनमें इंटरेस्टेड नहीं थी, तो उनका अलग मोटिव। पर अगर हम बड़े प्लेयर की बात करें तो ऋषभ पंत और केएल राहुल, और तीसरा नाम है रोहित शर्मा। जैसा कि हमने पिछले आईपीएल में देखा था, रोहित की कैप्टेंसी चली गई, पांड्या का कमबैक हुआ मुंबई में, और रोहित के साथ जितना भी पूरा सिनेरियो था पूरे सीजन में काफी अलग हो गया था, तो जैसा लग रहा था कि मुंबई उनको रिलीज भी कर देगी अगले साल। पर मुंबई के ओनर्स ने एक स्टेटमेंट भी जिन्होंने उन्होंने क्लियर करा कि उन्होंने रोहित को सिर्फ फैंस के लिए रिटेन करा है, क्योंकि फैंस चाहते हैं रोहित मुंबई में ही खेले, इसलिए वो मुंबई के लिए ही खेलते रहेंगे। यही कि मुंबई की मैनेजमेंट टीम ने मतलब ये चीज सोची कि हार्दिक को दोबारा भरोसा जिताया, उस पे उसको कैप्टन बनाया, वहीं उन्होंने रोहित शर्मा को भी रखा, जसप्रीत बुमराह को सबसे ज्यादा पैसों में रिटेन करा। क्या इस बार ये जो मुंबई इंडियंस सोच रही है ये काम कर पाएगा? ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि रोहित शर्मा फिर से टीम में खेलेंगे हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में? ऑडियंस तो चाहती है कि रोहित हमेशा उनकी कैप्टनसी करते रहे, पर वो खेल रहे हैं ये उनके लिए बड़ी बात है, तो ऑडियंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित जाने से बचे हैं, रिटेन हो गए, मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में अपना योगदान, जिनके नाम पे आजकल बहुत फैंस हैं, उनको चाहते भी हैं, महेंद्र सिंह धोनी को 4 करोड़ जैसी कीमत में रिटेन करा गया। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है? क्या इस बार लोग मान लें कि महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट मैच हो सकता है? क्या लगता है आपको? ये लास्ट मैच के बारे में और लास्ट सीजन के बारे में तो बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि वो खेलेंगे आगे कि अगले सीजन में, क्योंकि मेगा ऑक्शन है, वो 3 साल खेल सकते हैं, ठीक है। पर बात रही इस साल वो रिटेन 4 करोड़ में हुए, तो उसके पीछे आपने रूल सुना होगा, एक अनकैप्ड प्लेयर रूल काफी चर्चा में था कुछ महीनों की। बीसीसीआई से सारी टीमों ने रिक्वेस्ट करी थी कि इस रूल को वापस लाया जाए। अब रूल ये था कि 2018 में बीसीसीआई ने एक रूल इंट्रोड्यूस करा था, अनकैप्ड प्लेयर रूल। जो प्लेयर इंटरनेशनल मैच से 5 साल या 5 साल से ज्यादा समय तक दूर है, उसको हम एज अ अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकेंगे, जिसका अमाउंट कम होगा, जिसका एक फिक्स अमाउंट होता है, जो कि इस बार 4 करोड़ था। अब माही कहते हैं कि मेरे को तुम रिटेन कर रहे हो तो एक बड़े अमाउंट में करती है टीम मैनेजमेंट। अब जैसे 18 करोड़ ऋतुराज को मिले, जडेजा को मिले, तो उनको भी इसी के आसपास अमाउंट में रिटेन करा जाता, जो कि वो नहीं चाहते। अगर वो खेल रहे हैं तो फैंस के लिए खेल रहे हैं, एक बड़े अमाउंट के लिए नहीं खेल रहे, किसी पैसे के लिए नहीं खेल रहे, तो इसलिए उनके लिए अनकैप्ड प्लेयर रूल वापस लाया गया और उसी के लिए यूज करके माही को सिर्फ 4 करोड़ में रिटेन करा गया है। इसी के साथ मैं धीरेन, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि इस रिटेंशन में किस प्लेयर की किस्मत बदल गई, कि जिसको ऐसा होता कि लास्ट मैच में बहुत कम पेमेंट पे उसे लिया गया, लेकिन इस बार उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट में रिटेंशन मिल गई? रिंकू सिंह आपने नाम सुना होगा, पिछली बार 30 रन 1 ओवर में, पर उनकी जो लॉयल्टी थी केकेआर के लिए, कम अमाउंट में एक बेस प्राइस में वो इतने सालों से खेल रहे थे और परफॉर्म सारे प्लेयर से अच्छा कर रहे थे। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो चाहिए होती है टीम के लिए, वो हर मैच में देते थे, पर उनका जो अमाउंट था जिसके लिए फैंस उनके अगेंस्ट भी थे टीम के, कि मतलब उस अमाउंट में उनको रिटेन करते हैं, इतने सालों से खेलते आ रहे, तो उनकी किस्मत चमक गई है इस दिवाली। और उसी के साथ अगर राजस्थान की बात करें तो ध्रुव जुरेल, उनकी परफॉर्मेंस उतनी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, 2-4 मैचों में अच्छी थी, तो उसके मुताबिक राजस्थान ने जो 6 प्लेयर रिटेन करे हैं, उसमें जो ध्रुव जुरेल को रिटेन किया गया वो बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ध्रुव जुरेल उस लिस्ट में कहीं दूर थे पर रिटेन करे गए। मैनेजमेंट की क्या सोच है कुछ नहीं कह सकते, बट उनकी किस्मत चमक गई। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि एमआई, सीएसके, आरसीबी, ये 3 बड़ी टीम है इस आईपीएल की, और ये अपने पुराने प्लेयर्स को बैक करती हैं। रिटेंशन का टाइम तो चला गया, अब ऑक्शन में आपको क्या लगता है किन बड़े प्लेयर्स को ये बैक कर पाएंगी? क्योंकि बजट भी अब इतना नहीं रहा इनके पास, 75 करोड़ ये खर्च कर चुके हैं। आरसीबी के पास एक सीमित 79 करोड़ रुपए हैं, तो उसमें वो कोई भी प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और किसी के प्लेयर के ऊपर भी ऑल आउट जा सकते हैं। पर अगर हम बात करें सबसे सफल टीम सीएसके और एमआई की, तो एमआई ईशान किशन के पीछे जा सकती है, क्योंकि ईशान किशन शुरू से उनके साथ खेलते आ रहे हैं और एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं और विकेट कीपर की भी उनको नीड है। और सीएसके की बात करें तो
डिवॉन कॉनवे के पीछे वो आरटीएम यूज कर सकते हैं, रचिन रविंद्र है, पर अगर एक प्लेयर और लूं जो कि आरसीबी से रिलीज कर देंगे, फैफ डुप्लेसी, इनके पीछे सीएसके जरूर जाएगी। तो ये कुछ नाम है जिनको ये टीम ले सकती है। बाकी ऑप्शन के डे हमें सारी चीजें पता लगी जाएंगी। थैंक यू धीरेन अपना कीमती समय में देने के लिए। स्पोर्ट्स कंटेंट से रिलेटेड ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे वाईएमसी संचार के साथ। मैं हेमंत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।